मैं संडे मिस नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरा बिजनेस आशीषित होगा, मैं नए साल में नंबर 1 बिजनेसमैन बनूंगा। आप घोषणा करेंगे, होगा आपके लिए। आप घोषणा नहीं करते बार बार, आप एक बार करते हैं प्रार्थना। मैं कह रहा हूं ज्यादा बार नहीं कर पाते आप। हो सकता है आपने 2 टाइम फिक्स किया है, लेकिन घोषणा आप टॉयलेट में बैठ के भी कर सकते हैं, आप कह रहे कि रोटी बनाते भी कर सकते हैं किचन में। अब वहां बहाना नहीं चलेगा। कह रहे कि आपको समझना है, चाय पी रहे हैं तो आप घोषणा कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आत्मा में बैठा बैठा घोषणा करता रहता हूं कि मैं पूरे वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में ब्रांचें खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सारे वर्ल्ड में हर जगह पर धरती खरीदूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बड़ा जहाज खरीदूंगा यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं, हो चुका है, मिल गया यीशु मसीह के नाम में। बार बार घोषणा करो, क्लेम करो। आप गोलगप्पे से जहाज के मालिक बन जाओगे। मैं कह रहा हूं आपको सड़क पर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एलीशा ये भेद बता कर गया उसको कहा, कहता है तू 3 बार नहीं 5 बार मांगना, 5 बार शत्रु को मारना। 5 बार। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कर्जा है, नया साल आने से पहले मैं कह रहा हूं कि 1 घंटा या आधा घंटा 15 मिनट आप घोषणाएं करते रहो, छत पर चढ़कर घोषणाएं करो चढ़कर। मैं कह रहा हूं अगले साल आपकी प्रॉब्लम खत्म यीशु मसीह का नाम में। वो समस्या खत्म, वो बीमारी खत्म, वो कोर्ट केस खत्म, वो शर्मिंदगी खत्म, वो लानते खत्म। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आपके अंदर ताकत है कि नहीं? नाइन नगर की विधवा, उसका बच्चा मर गया और उसी समय लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, वैद्यों ने कहा तेरा बच्चा मर गया, और लाश लगाकर उसके रिश्तेदार जा रहे हैं, अर्थी बनाकर जा रहे हैं, उसको दबाने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है उसको जलाने के लिए जा रहे हैं शमशान घाट में। लेकिन वो औरत बार बार ये कह रही थी मेरा बच्चा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है। बोलती मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। क्लेम कर रही थी, वो घोषणाएं कर रही थी बार बार, और वो बार बार कह रही थी। और उसी समय लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, बच्चा मर गया, देख डॉक्टर आए हैं, वैद्य आया, रिश्तेदार बोल रहे हैं, अरे अर्थी उठाने वाला बोल रहा है तेरा बच्चा मर गया। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है वो औरत। नाइन नगर की विधवा औरत कह रही है मेरा बच्चा तो मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। क्लेम कर रही है, घोषणा कर रही है। याद रखना, ऐसे क्लेम वालों की, ऐसे अंदर ताकत देखने वालों की, आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, मेरी प्रॉपर्टी फंसी नहीं, बाहर आ गई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, मैं कह रहा हूं करोड़ों की, आप करोड़ का लगाकर बैठे हैं। अरे क्या यार, जब मैं आया था इधर 70 लाख रुपए की जमीन थी। एक आदमी मेरे पास आया, मैंने कहा जा तेरी जमीन 5 करोड़ की हो जाएगी, और आज रेट उसका 5 करोड़ है यीशु मसीह के नाम में। क्यों होगी वो 5 करोड़ की? क्योंकि वो उस दिन से यही कर रहा था, प्रॉफिट ने कहा 5 करोड़ की हो जाए, 5 करोड़ की हो जाए। तिल्ले में 5 करोड़ की हो रखी है। अब बेशक हमारे पास नहीं आ रहा वो लोंडा पैसे वाला हो गया ना, सारे बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा? आपका क्लेम, आपके मुंह की ताकत आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। आपको बार बार करना, आपके अंदर पावर है। परमेश्वर देखना चाहते। नाइन नगर की औरत कह रही थी मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, चुप करो, मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अरे लोगों को यकीन दिला रही थी और इतनी बार बोल रही थी, बार बार जिंदा है, जिंदा है। और इसी समय परमेश्वर ने फोन लगा दिया होगा यीशु मसीह को, करे किधर घूम रहा है? उसने कहा मैं, कहता नाइन नगर में हूं। कहता जा, एक औरत है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है यार, लड़का मर गया है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता क्या करूं फिर? कह रहा जा उसको अभी इसी समय बता करा। और फटाफट यीशु मसीह गया, और वो लाश लेकर जा रहे थे, अर्थी उठा रखी थी। यीशु मसीह ने कहा हेलो कहां लेके जा रहे हो? कहता है दबाने जा रहे हैं, मर गया है। कह रहा कौन कह रहा है? कह रहा जिंदा है। कह रहा है दूर से बोल रहा है जिंदा है। कह रहा तूने उठाकर देखा भी नहीं नीचे, अर्थी लगाकर नीचे देखा भी नहीं जिंदा है कि मरा हुआ है? ऐसे ही कह रहा है जिंदा है। अरे कहता है कि इस औरत के मुंह की ताकत ने बता दिया है जिंदा है। हालेलुया। मुंह के शब्दों ने बता दिया जिंदा है। आपके विश्वास ने, आपके सेलिब्रेट ने बता दिया, आपके आनंद ने, आपके एक्शन ने, आपके हालेलुया ने, हालेलुया ने, आपके आनंद ने, आपके आनंद ने शैतान को बता दिया है तुम हारने वाले नहीं हो अगले साल। आमीन। तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जीत तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो? यीशु मसीह के पास कोई आवाज नहीं गई नाइन नगर की औरत की। सुन रहे हो? यीशु मसीह के पास कोई आवाज नहीं गई, कोई फालतू का लेटर नहीं गया, कोई लव लेटर नहीं गया, कोई बीमारी का लेटर नहीं गया, कोई एप्लीकेशन नहीं गई उसके पास, कोई उसकी प्रार्थना नहीं किया। यीशु मसीह को कहां से सपना आ गया? क्योंकि यीशु मसीह को कह रहा है, परमेश्वर को वो आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है जो लोग कह रहा है एक्शन कर रहे होते हैं, जो लोग रिसीव कर रहे होते हैं, जो लोग सेलिब्रेट मना रहे होते हैं, जो लोग बार बार अंगीकार कर रहे होते हैं, जो बार बार क्लेम कर रहे होते हैं मुझे बच्चा हो चुका है, घोषणा कर रहे होते हैं बार बार।
परमेश्वर उनके अंदर सेलिब्रेशन के दिन लेकर आता है। ये औरत को परमेश्वर ने देखा और उसी समय यीशु मसीह ने एक बात कही, कहता है मैंने इसके मुंह की ताकत को देखा है, इसके मुंह के शब्दों को देखा है, कहता है इसके अंदर, कहता मैंने पावर को देखा है, इसके अंदर, कहता मैंने बार 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 विश्वास को देखा है। ये औरत कह रही है कि मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके मुंह की ताकत को देख लिया, आपके अंगीकार को देख लिया, आपका बड़े से बड़ा काम खुलने वाला आज रात, आमीन, बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु के नाम में, आमीन। कितने आमीन बोल रहे हैं? आमीन, हालेलुया बोल रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, आनंद मना रहे हैं कि नहीं? सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं चर्च। आपको बस हिम्मत नहीं हारना, आपको कहना है यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं धनी हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? हाँ के ना? आमीन। जब तक कहते रहो जब तक आपका फाइनेंस डबल ना हो जाए, आमीन। जब तक कहते रहो आपके घर में कह रहे कि लेवल आपका ऊपर ना हो जाए, जब तक कहते रहो जब तक आपका स्टैंडर्ड ऊंचा ना हो जाए, जब तक कहते रहो परमेश्वर तू मेरे लिए। आप लोग कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लोग कहते हैं मेरे पास जॉब नहीं है। आपने कभी वचन को बार बार कहा? आपने कहा परमेश्वर तेरे कंगाल होने से मैं धनवान हो गया। अरे बेशक गोलगप्पे बेच रहे हो भाई साहब, लेकिन कहा क्या कर दो, देखो परमेश्वर तेरे कंगाल होने से मैं धनवान हो गया, धनवान हूं, मैं धनवान हूं, धनवान हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। आपके पास देने के लिए ना हो, बेशक चाय पत्ती ले आना यहाँ पर, मैं कह रहा हूं पहिया चाय पत्ती ले आना 90 साल में चलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर जूम बूम आएगा, आमीन। उसके बाद सेलिब्रेट का दिन आएगा, सेलिब्रेशन आएगा। समझ रहे हैं? हाँ या ना? परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है, उनकी जेब में 100 का नोट हो ना हो, लेकिन पतरस की तरह कहे हाँ पादरी साहब हम बनाएंगे तुम्हारी दीवार, हाँ पादरी साहब हम बनाएंगे तुम्हारी बिल्डिंग। जिसका हाथ परमेश्वर सबसे पहले खड़ा देख लेगा उसी को बनाएगा। समझ गए? जब मैं चर्च में जाता था लोग पूछते थे हाँ जी भाई कौन चर्च बनाएगा, कौन कृषि में सबसे ज्यादा पैसे देगा? इस भाई की जेब में एक चोनी कोड़ी नहीं थी और हाथ सबसे ऊंचा होता था। मैंने कहा मैं और परमेश्वर देखते थे। मैं ऐसे लोगों की गवाहियां सुनता हूं, मैंने अब तक ऐसे लोगों की गवाहियां सुनी है, लोगों को कहते सुना है कि मेरे पास कुछ नहीं था पादरी साहब, लेकिन जब मैंने सोचा चर्च के लिए कुछ करने के लिए, पता नहीं कहां से आ गया, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने सोचा परमेश्वर मैं ये करूंगा, परमेश्वर ने कर दिया। जब आप सोच आज रात कहेंगे परमेश्वर आपके लिए कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर एक्साइटेडमेंट देख रहा है, सेलिब्रेट देख रहा है, आपके अंदर ग्रहण करने वाली आत्मा देख रहा है, वो आपके अंदर रिसीव करने वाली आत्मा देख रहा है, वो आपके अंदर प्रोफेसी को रिसीव करने वाली, वचन को मानने वाली आत्मा देख रहा है। आप मानेंगे परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं ना, अच्छा इसका मतलब आप शक कर रहे हैं। जो लोग विश्वास करते हैं वो इसका मतलब परमेश्वर समझ जाता है ये मेरे पर विश्वास करता है। आपका एक्शन कई बार परमेश्वर को विश्वास दिलाता है। समझ रहे कि नहीं? आपसे अच्छा तो इसलिए उस यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है, तुम्हारे से अच्छा तो वो गूंगा है। कहता है कि जो कह ना देखते हुए भी मुझ पर विश्वास करता है, इसका मतलब इसलिए यीशु मसीह ने कहा। कहता आज बहुत सारे लोग चर्च में आने वाले लोग अंधे और गूंगे बहरे होंगी तरह आते हैं, और दाऊद बोलता है मैं इस तरीके से नहीं आऊंगा। दाऊद कहता है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा, हालेलुया। लेकिन आजकल की बुढ़िया नहीं बजिंदर सिंह ने कह रखा अगर नहीं आएगी तेरी टांग टूट जाएगी, जबरदस्ती आती है चर्च में। अरे आनंद के साथ आना है, आपने ग्रहण करना है। अरे भाई नहीं आएंगे तो पास्टरों ने कह रखा है तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, चर्च नहीं आओगे तो। भाई साहब अगर आप ऐसे आओगे तो आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप जिस दिन एक्साइटेड होकर आएंगे, आनंद के साथ आएंगे, हर संडे आऊंगा, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी जिंदगी में बनाएगा। आमीन। सेलिब्रेशन करा। आप कंगाल नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप कर्जे में नहीं हो, आपको वचन का पता होना चाहिए। वचन का पता है, बस बड़े बड़े प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, लेकिन आनंद मनाते नहीं हो। कह रहा जब आप आनंद मनाओगे, मैं कह रहा हूं कि जब मुझे पता लगता है कि इस वचन में ये लिखा कि तुम धनवान हो जाओगे, तो मैं 3 बार बेड पर कूदता हूं। मेरी बेटी आई कल, अलीशा आई रात को और आकर कहने लगी पापा कह मेरे ऊपर हाथ रखो, प्रभु मेरे को ताकत दे। मैंने कहा है? मैंने कहा तू तो सब में मोटी है। कहती मुझे ताकत है। मैंने कहा क्या? कहती मैं हरी मिर्च खा सकूं। कहते मैं देखती हूं प्रभु के अंदर ताकत है कि नहीं। मैंने कहा क्या बोल रही है तू? वो अभी वो देख लिया होगा उसने कार्टून सा, उसमें वो हरी मिर्च खाते थे। और मैंने कहा मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना किया। मैंने कहा जा खा हरी मिर्च, और गई उसने खाई। वो सारी रात सोई नहीं। अरे पापा ये क्या, प्रभु ने मुझे ताकत नहीं दी। मैंने कहा बेटे, मैंने कहा दिमाग भी यूज करना था। ये जो नाटक बना रहे होते हैं ना ये बेवकूफ, वो वाली मिर्च लेके आते हैं जिसमें चरचरी होती नहीं है, खाली होती है वो। कहती अच्छा। मैंने कहा
कहती बाबा वो वाली लेकर आना फिर मेरे लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि याद रखना, कहता है कई बार आप जोर लगाते रहो, जोर लगाते रहो, जोर लगाते रहो, बिजनेस नहीं चल रहा। कई बार आप प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं हो रहा। कह रहा आप बाइबल पढ़ते रहो, कुछ नहीं हो रहा। कह रहा जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, आनंद करेंगे आज रात के बाद। आमीन। समझ में आया कि नहीं? Yes. बिजनेस करा के आपकी ताकत से नहीं चलेगा, आपकी प्रार्थना से नहीं चलेगा, परमेश्वर की बुद्धि से चलेगा, यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? आपके अंदर, मुंह के शब्दों के अंदर प्रार्थना की चलेगा, लेकिन प्रार्थना करके अगर आप थक गए, शैतान को पता है, इसलिए कहता है ये सेलिब्रेट नहीं करने पाएंगे। इसका मतलब आपको बिजनेस जो चलाना है, आपको पहले से उसके अंदर मान लेना है कि मेरा बिजनेस चलने वाला है। हालेलुया।